क्या बीपीएससी परीक्षा में बड़ा घोटाला हुआ? क्या खान सर के दावे से सच्चाई सामने आ गई है? क्या छात्रों को दोबारा न्याय मिलेगा? नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। चर्चित शिक्षक खान सर ने बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी पर बड़ा आरोप लगाते हुए दावा किया है कि उनके पास अब ठोस सबूत है जिनके आधार पर यह साबित किया जा सकता है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी। उनका कहना है कि अब यह मामला हाई कोर्ट तक जाएगा और छात्रों को न्याय मिलेगा, लेकिन इन दावों के बाद बीपीएससी ने भी तुरंत सफाई दी और इसे झूठा करार दिया। सवाल उठता है कि क्या सच में बीपीएससी परीक्षा में कोई गड़बड़ी हुई है या ये सिर्फ अफवाह है। 13 दिसंबर 2024 को हुई बीपीएससी 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। अब 13 फरवरी 2025 को खान सर ने दावा किया कि उनके पास ठोस सबूत है जिससे यह साफ हो गया है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी। उनका कहना है कि बीपीएससी ने जो छिपा रखा था अब वह सबके सामने आ चुका है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इस मामले को लेकर अब हाई कोर्ट में केस लड़ेंगे और जीत भी सुनिश्चित है, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा कौन सा सबूत है जो इस पूरे मामले को पलट सकता है। खान सर ने बीपीएससी पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बताया कि आमतौर पर किसी भी परीक्षा के 3 सेट बनाए जाते हैं ताकि अगर कोई सेट लीक हो जाए तो बाकी का इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन नियम के मुताबिक जो प्रश्न पत्र उपयोग में नहीं आते उन्हें ट्रेजरी में सुरक्षित रखना जरूरी होती। अब खान सर ने दावा किया है कि जब उनकी टीम ने जांच की तो पता चला कि नवादा और गया जिलों की ट्रेजरी से कई प्रश्न पत्र गायब थे। उनका कहना है कि जो प्रश्न पत्र कबाड़ में बेचे जाने थे उन्हीं प्रश्न पत्रों का उपयोग बापू परीक्षा केंद्र में किया गया। उन्होंने कहा इसी वजह से 4 जनवरी 2025 को हुई पुनर्परीक्षा में परिणाम 3 गुना बढ़ गया। खान सर के दावे के बाद छात्रों में आक्रोश बढ़ गया। उन्होंने मांग की है कि यदि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है तो 4,50,000 छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का मौका मिलना चाहिए। अब इस मांग के बीच सवाल ये उठता है कि बीपीएससी इस पूरे विवाद पर क्या कह रहा है। जैसे ही खान सर ने गंभीर आरोप लगाया, बीपीएससी ने भी तपाक से जवाब दिया और इन आरोपों को पूरी तरह से गलत बताया। आयोग का कहना है कि कुछ कोचिंग संचालकों द्वारा सोशल मीडिया पर भ्रम फैलाया जा रहा है। बीपीएससी ने अपने आधिकारिक बयान में कहा है 4 जनवरी 2025 को आयोजित पुनर्परीक्षा में बिल्कुल नए प्रश्न पत्रों का इस्तेमाल किया गया था। आयोग ने साफ किया कि यह परीक्षा कराने में 21 दिन का समय इसलिए लगा क्योंकि नए प्रश्न पत्र सेट प्रिंट कराए गए थे। आयोग ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर जो प्रचारित किया जा रहा है वह पूरी तरह से निराधार है। क्या खान सर गलत है? बीपीएससी ने सिर्फ अपने बयान में सफाई ही नहीं दी बल्कि खान सर पे बड़ा हमला बोला। आयोग ने कहा कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाकर छात्रों को भटका रहे हैं। आयोग ने अपने पत्र में कहा कि कुछ कोचिंग संचालक पहले भी नॉर्मलाइजेशन और अन्य मुद्दों को लेकर अफवाहें फैलाते रहे। वे सिर्फ खबरों में बने रहने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। इसके अलावा आयोग ने छात्रों से अपील की कि वे सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी लें और अफवाहों पर ध्यान न दें। अब सवाल ये उठता है कि अगर खान सर के आरोप झूठे हैं तो उन्होंने यह दावा क्यों किया। अब इस पूरे मामले में 2 पक्ष हैं। एक तरफ खान सर हैं जो दावा कर रहे हैं कि उनके पास पक्के सबूत है, दूसरी तरफ बीपीएससी है जो कह रहा है कि सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ है। अगर सच में प्रश्न पत्र गायब हुए थे तो ये बड़ी लापरवाही है और छात्रों के साथ अन्याय भी है, लेकिन अगर बीपीएससी सही है तो फिर खान सर ने यह दावा क्यों किया। अब ये मामला हाई कोर्ट में जाएगा और वहां तय होगा कि कौन सही है और कौन गलत। इस विवाद के बाद छात्रों में काफी रोष है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या बीपीएससी इस मामले में कोई नई कार्रवाई करेगा, या हाई कोर्ट इस परीक्षा को रद्द कर देगा, या फिर बीपीएससी की सफाई के बाद ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा। आपकी क्या राय है इस मामले पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक वेबसाइट पर फॉलो जरूर करें।